गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मुझसे अभी 3 लोगों ने ये प्रश्न पूछ चुके हैं कि लिंग भेद और लिंग असमानता में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में है ना, अगर इनके कारण पूछोगे तो कारण काफ़ी कुछ सेम होंगे। ठीक है, इनके उपाय भी सेम होंगे, बट अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम केवल परिभाषा की, जैसे मैं हमेशा सारणी से बताती हूँ, तो परिभाषा के आधार पर आपको बताऊँ तो लिंग भेद क्या होता है। पर्टिकुलर लिंग के आधार पर भेद करना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक और शारीरिक रूप से जो भेद होते हैं, उनके जो गुण होते हैं प्राकृतिक रूप से, वो होता है लिंग भेद, जो उनको एक दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, लिंग असमानता की बात करूँ तो समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच जो असमान अवसर होते हैं, संसाधन होते हैं, अधिकार होते हैं, उन दोनों को जो अलग अलग चीज़ें दी जाती है, ठीक है, जो प्राप्त होती है, वो जेंडर इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग दी गई है। ठीक है, अब मैं इसे कारण बताऊं तो लिंग भेद का कारण क्या है भैया। लिंग भेद का कारण है प्राकृतिक रूप से, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, प्राकृतिक और जैविक रूप से होता है। ठीक है, और लिंग असमानता जो होती है वो सामाजिक सांस्कृतिक धारणाएं होती हैं या पूर्वाग्रह होते हैं, जिनके आधार पर हम उन दोनों में भेद करते हैं। ठीक है, इसमें प्रकृति का कोई हाथ, यहाँ से वहाँ तक हाथ नहीं है। ठीक है, प्रभाव की बात करें तो लिंग भेद का क्या प्रभाव होगा। तटस्थ प्रभाव है। ठीक है, समाज में भूमिका विभाजन को निर्देशित कर सकता है। ठीक है, तटस्थ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो लिंग असमानता है वो नॉर्मली कैसा प्रभाव है उसका, महिलाओं के प्रति भेदभाव देखने को मिलता है, असंतुलन मिलता है, महिलाओं को सीमित अवसर मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं इनका कि महिला जो होती है वो बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है, लिंग भेद है। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो पुरुष होते हैं वो शारीरिक रूप से अधिक बलवान होते हैं, तो ये भी प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, ये लिंग असमानता है। ठीक है, राजनीतिक पदों पर महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व देखते हैं, ये लिंग असमानता है। ठीक है, समाप्ति की बात करें तो क्या ये समाप्त हो सकता है लिंग भेद। लिंग भेद आप समाप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल आप समझ सकते हो कि इन दोनों में लिंग भेद है और उनका सम्मान कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक विभिन्नता होती है, सभी के अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्लियर है। लिंग असमानता, इसमें सुधार कर किया जा सकता है। ठीक है, आप शिक्षा के माध्यम से या जागरूकता के माध्यम से, अभियान के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति की बात करें तो ये जैविक है, इसमें सांस्कृतिक मत जोड़ना, जैविक ही लिखना बस। और ये सामाजिक और संरचनात्मक है। संरचनात्मक इन द सेंस होता है, मतलब ये भैया कि ये बनाई हुई है। जो असमानता है ना, ये लोगों ने बनाया है। हम प्राकृतिक रूप से इसके केवल लिंग भेद है, लेकिन हम लोग असमान नहीं हैं। ठीक है, लक्ष्य की बात करें तो सामान्य जीवन और जैविक को समझना। ठीक है, और इसका समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना। देख लिए, मेनली इसका जो मेन है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, ये लिंग भेद की समानता को बात करता है, समान होने का, और ये मेनली बात करता है न्याय की। ठीक है, ये न्याय आधारित है और ये समानता के आधार पे है। ठीक है, उसका उत्पत्ति की बात करें तो ये प्राकृतिक शारीरिक है और ये सामाजिक सांस्कृतिक, फिर से लिख दिया है मैंने। समाज की भूमिका की बात करें तो समाज में विविधता और प्राकृतिक विभाजन को दर्शाता है। ठीक है, समाज में भूमिका, तो समाज में क्या भूमिका है, विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, विविधता इन द सेंस स्त्री पुरुष के अलावा भी हमको और भी लोग देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलजीबीटी समुदाय। ठीक है, एलजीबीटी समुदाय पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक विभाजन है ये। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार का किसी और ने नहीं किया है, ये प्राकृतिक रूप से विभाजन हुआ है। ठीक है, अगर इसकी बात करें लैंगिक असमानता की, तो इसमें सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में काम किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण तो मैंने आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि जैसे इसमें पुरुषों का औसत रूप से शारीरिक रूप से अधिक बलवान होना। ठीक है, और लिंग असमानता क्या हो जाएगी, समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन देना और महिलाओं की शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व होना। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो है, ये क्या चाहता है, लिंग भेद जो है, लिंग भेद जो है वो प्राकृतिक है, तो इसका केवल सम्मान किया जा सकता है। ठीक है, और लिंग असमानता है उसको कम किया जा सकता है और ये न्याय की मांग करता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो सा कंसेप्ट है, टर्मोलॉजीज क्लियर हुई होगी। ठीक है,
अगर इसके कारण के पूछें या फिर इनके कारण या इसको रोकने के उपाय या इसमें धर्म या जाति या परिवार इनकी भूमिका पूछें तो लगभग इनके आंसर थोड़े से सेम आएंगे। ठीक है, बट आप थोड़ा सा इनका टर्मोलॉजीज़ के को ध्यान में रखते हुए कि इसका मीनिंग क्या होता है तो आप वैसा लिख सकते हो। ठीक है, सो आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, और अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो यू कैन आल्सो कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।